वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आप सभी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत से सभी कार्य सफल होते हैं। 24 जून 2024 को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा सभी देवताओं से पहले की जाती है। इस व्रत को जो भी साधक करता है उन्हें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत का बेहद कल्याणकारी माना जाता है। संकष्टी का अर्थ है समस्याओं से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही जीवन की सभी बाधाओं को हर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान गणेश की पूजा के लिए चतुर्थी व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस साल आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोग गौरी पुत्र गणेश की पूजा करते हैं। इस व्रत के श्रद्धा पूर्वक पालन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। आपको इस व्रत में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी व्रत रात में चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा रहता है। इसके बिना आपका व्रत सफल नहीं होगा। गणेश जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था। आइए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कराए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया था तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनको एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग
उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का लालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप लोग कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार कर विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोग ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोज करवाकर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। की चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। यह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्रादि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी की ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य शस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विषीभूत
अनेक सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश जी के मंगल अद्भुत स्वरूप का दर्शन करता तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गंदंद कंठ से उसका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्य पूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभो, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभो, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करे। सद्य सिद्धि प्रदाता देवदेव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धारिणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगार भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी भी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्धान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया। मंगल मूर्ति वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलकारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ है कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगार चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर्हृदय की विशुद्धि प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित हो समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते हैं। तो बोलो प्रिय भक्तगणों, जय श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री गणेश महाराज की जय।